ओम। क्या? हाँ, बंद कर दो। लाइव वो फेसबुक लाइव नहीं करा? क्यों? करा दे तो लगा दो चालू करके अपना। आज आप लोगों ने हजारों बार ग्रहों को पढ़ा होगा। बहुत लोग पढ़ते आ रहे हैं जन्म से, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप ग्रहों के बारे में आज से पहले हजारों बार पढ़ चुके हो। परंतु आज ग्रह पढ़ने के बाद, और ये भी क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों ने ज्योतिष नहीं पढ़ी है तो उनको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग आप ग्रुप में कमेंट्स डाल रहे थे या को देख रहा था, मैं उस चीज से अभी आप, जो मैं लास्ट पहली क्लास में बताने की कोशिश कर रहा था, वो आज आपको कनेक्ट हो जाएगी कि कौन सी चीज किस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और एक्चुअल में होता क्या है कि अब तक जो आप पढ़ रहे थे, आप ज्योतिष के अंदर जो भी पढ़ रहे थे, इवन यहां तक बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आज आपके सामने होंगे कि आप सामने वाले का बॉडी के अंदर ये देख पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति किस ग्रह से संबंधित क्या चीज हमें रिप्रेजेंट कराना चाह रहा है। वास्तव में ही आपके जीवन का दर्पण, यदि आपने आज की क्लास को प्रॉपर सुन भी लिया तो आपको अपना दर्पण बनाना आ जाएगा कि एक्चुअल दर्पण क्या है, लोगों को प्रॉब्लम क्या है, किस चीज की प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। क्योंकि लोगों को केवल इतनी धारणा है कि कोई प्लेनेट अगर नीच का बैठा हुआ है, कोई प्लेनेट किस अवस्था में बैठा हुआ है, केवल इतना अभी वो लोग अभी आपके ज्योतिष के अंदर भी कर रहे हैं या अन्य चीजों के अंदर भी इस तरीके के हिसाब से ही आप प्रिडिक्शन देते हैं अधिकांशतः। परंतु जो आज का एड ऑन चैप्टर है, जो मैं ऐड कर रहा हूं आज, उसको आपने अपने जीवन में जब भी अब कोई कुंडली आए, आज जिस हिसाब से पढ़ाया जाए उस हिसाब से उतारना आप। और आप अपने अंदर भी ना ये देख पाओगे हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है और हमारे अंदर क्या कमी है, हमको क्या सुधार लेना चाहिए कि रिजल्ट तुरंत आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रो वास्तु के अंदर प्लेनेट की जानकारी। और ये इतनी खूबसूरत जानकारी है कि केवल आपको इतने जानने मात्र से ही ये पता चल जाएगा कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को उपाय क्या देना है, इसको दिक्कत क्या है। देखिए, आज हम जो बात करेंगे, पहला जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, सब लोग म्यूट कर दें प्लीज। आप लोगों ने हमेशा, आज जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उस थ्योरी में देखना ही केवल ये है, या तो कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह या तो कोई भी ग्रह अभी वर्ड सुनना है, मैं अपने आप रिप्लाई दे दूंगा, जो भी समझ में ना आए मैं अपने आप बोलूंगा। कोई भी ग्रह या तो नेगेटिव हिट खा रहा हो, सारा का सारा कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो छुपा हुआ है,
वो एक ही वर्ड में छुपा हुआ है, वो है आस्पेक्ट, अर्थात दृष्टि। मेरी दृष्टि किस चीज पर कैसी है, उसके हिसाब से मेरा दृष्टिकोण बनता है। मेरा नजरिया गलत है देखने का, किस चीज को मैं किस भाव से देख रहा हूं, कौन सा ग्रह आपस में एक दूसरे ग्रह पर किस तरह का दृष्टि संबंध बना रहा है, सब कुछ इस बात में छुपा हुआ है। अब सीधा सीधा कंसेप्ट है कि यदि कोई प्लेनेट नेगेटिव हिट खा रहा है, नेगेटिव हिट का मतलब होगा नेगेटिव एस्पेक्ट, वो ग्रह अर्थात कोई भी ग्रह यदि नेगेटिव हिट खा रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है, तो क्या परिणाम मिलेगा, क्या परिणाम होंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं आज। अधिकांशतः जब प्लेनेट हिट खाता है, बैड हिट खाता है, तो परिणाम हमेशा नेगेटिव होते हैं। अब वो हिट कैसे खाएगा, क्या खाएगा, दो भाषाएं इसकी प्रचलित हैं आज के समाज में। जो लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं वो बोलेंगे कि कोई भी प्लेनेट हमारा हिट खा रहा है, नेगेटिव हिट खा रहा है, एक पॉइंट। एक होता है बैड एस्पेक्ट, कि कोई भी हमारे किसी प्लेनेट पर कोई बैड एस्पेक्ट पड़ रहा है, बैड दृष्टि पड़ रही है, तो वो क्या हमें रिजल्ट देने वाला है। दूसरा, जितना भी ये चैप्टर है आपसी ग्रहों का संबंध है। मेरा आपसे क्या संबंध है, मेरा पर्टिकुलर किससे क्या क्या संबंध है। ए प्लेनेट है सपोज, उसका संबंध ए से लेके जेड तक प्लेनेट, कितने भी प्लेनेट हो सकते हैं, पर्टिकुलर सब पे अलग अलग संबंध है। ये है ए फॉर एप्पल ही मान लिया मैंने, ए मायने मान लिया अग्नि, ए मायने मान लिया मैंने अग्नि, बट अग्नि का संबंध ए के साथ क्या है, कुछ और है। ए बी के साथ क्या, थोड़ा वाइट है, सी के साथ क्या, थोड़ा नेगेटिव है, डी के साथ क्या, हार्मफुल एंड बिल्कुल नेगेटिव है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, एस्पेक्ट के माध्यम से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज, इस चैप्टर के मूल कोर में उतरने वाले हैं। यदि आपने ग्रहों को समझ लिया तो आपको जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। मैं कहता हूं कुंडली देखने की जरूरत नहीं होती, ईमानदारी की बात यह है, यहां से पता चलता है। कैसे पता चलेगा, यहां मैंने क्लियर लिखा है, जो हम काम कर रहे हैं, ये जो भी एस्ट्रो वास्तु है और इसके अंदर जो हम एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न एस्पेक्ट का मतलब होता है कि एक प्लेनेट से, अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए आपका अभी ये राहु है, इस राहु पर, इस ग्रह पर कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी राशि में बैठ सकता है। इस राहु पर कौन सा प्लेनेट कैसा हिट बना रहा है, और ये जितने भी हिट आई राहु पर, या जितने भी एस्पेक्ट राहु पर आए, ये सब कुछ जो हम कंपाउंड डिग्री के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड डिग्री इसको बोला जाता है, और इसे मॉडर्न कल्चर में, एस्ट्रो वास्तु में वेस्टर्न एस्पेक्ट का नाम दिया गया है। ये क्या है चैप्टर, वेस्टर्न एस्पेक्ट। तो आप लोग आज से केवल चुटकी बजाते ही सामने वाले की प्रॉब्लम को बताने वाले हो कि भाई आपकी ये समस्या है, ये सॉल्व कर लो, आपका हिट बैलेंस होते ही काम हो जाएगा। तो क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य प्लेनेट की। बुकें सबकी डिस्पैच कर दी गई है 90%, एक आध दो बंदों की रह रही है, वो आज शाम तक निकल गई है, वो भी निकाल दी गई है आज के कुरियर में। तो जितना हो सके लिखना है जो मैं बोलूंगा, क्योंकि बुक में जो लिखा है वो लिखा ही है। अब जो मैं बोलूंगा वो एक्स्ट्रा ही बोलूंगा बुक के अलावा। आप नोट्स बनाना चाहें बना सकते हैं, ना बना पाए रिकॉर्डिंग से बना लेना। सुनना है ध्यान से और लिखना है बस। सूर्य क्या है आपकी, जब भी मैं शुरू के 6 वर्ड जो बोलूंगा 5 से 6, वो मूल कोर होंगे हमेशा, उनको ध्यान से सुनना है। सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है।
और स्वयं का आत्म अंदर सार होना, आत्मसार मतलब अंदर का ज्ञान होना, मैं कौन हूं, ये स्वयं सूर्य है। कोर मतलब आपकी वाइडनेस को बढ़ाना, कोर मतलब आपका मूल स्वरूप आप अपना जान पाए कि मैं स्वयं अपने मूल स्वरूप को जानना चाहता हूं, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी आपको गवर्नमेंट से प्रॉफिट, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, नहीं है, सरकार है, सरकार से कोई लाभ लेना है, किसी भी प्रकार का सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, अपने से ऊपर हायर अथॉरिटी से कोई भी काम हो, वो सब सूर्य है। सूर्य क्या है दूसरा? अगर आपका सूर्य, अगर आपका सूर्य, अभी कुछ लोग जल्दबाजी ना करना, मैं खुद बता दूंगा, अगर आपका सूर्य नेगेटिव हिट, नेगेटिव जो हिट होती है अधिकांशतः है वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की हिट को नेगेटिव हिट कहा जाता है, समझने के तौर पर लिख लीजिए अभी आप। और पॉजिटिव हिट जो होती है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120, ये मैंने अमूमन हिट्स बता दिए आपको। आपस में दो प्लेनेटों का कौन बनना, आपस में दो प्लेनेटों का कौन बनना, डिग्री बनना एस्पेक्ट कहलाता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है ऊपरले वाले, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं सूर्य की। आपकी कुंडली के अंदर यदि सूर्य नेगेटिव हिट खा रहा है, वर्ड को ध्यान से सुनना, सूर्य किसी भी प्लेनेट से, अभी एनी एक्स वाई जेड है, किसी से भी नेगेटिव हिट खा रहा है, तो आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नजर आएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आने वाली है आपको? आपके सरकार से संबंधित नौकरियों में आपको दिक्कत आने वाली है। दूसरी दिक्कत क्या आने वाली है? आप पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाजों का पालन नहीं करेंगे। आपका सलाइवा, गले का सलाइवा आपको प्रॉब्लम करेगा। आपके पिता से संबंधित आपको प्रॉब्लम आएगी। पिता से संबंधित अब सब कुछ आ गया है, वर्ड्स को पकड़ना, पिता का धन ना देना, पैतृक संपत्ति ना देना, इस सब पिता से संबंधित प्रॉब्लम आएंगी। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, जब जब आपको लगे यार नहीं मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा आत्मविश्वास नहीं जग पा रहा है। जिन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, बुझी बुझी बातें करना, हारी बहारी बातें करना, तब समझना सूर्य हिट खा रहा है। नौकरी से संबंधित कोई समस्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रकार की नौकरी में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सरकार से सहायता न मिलना, आपके प्रॉपर ग्रंथियों का टेस्ट, लार्वा स्लाइवा डेवलप ना होना, ये भी हमारा सूर्य जब नेगेटिव होता है तो दिक्कत आती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा बार बार थूकने की आदत होती है। अगर सूर्य नेगेटिव हिट खा रहा होता है तो आप तुरंत बता दीजिए उसे कि आपको, आपका सूर्य नेगेटिव है, इसका आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी थूकने की अवस्था, आपकी थूकने की चीज ठीक हो जाएगी। आऊंगा, अभी रुकिए, अभी दो लिख लीजिए साइड में। अब इससे भी बड़ी बात, सूर्य अगर नेगेटिव हिट खाएगा
तो डेफिनेटली 100% हार्ट में दिक्कत होगी। अभी किसी भी प्लेनेट से खा सकता है वो, अभी वो शनि से खा सकता है, अभी मंगल से खा सकता है, केतु से खा सकता है, कोई भी प्लेनेट सूर्य को हिट कर दे, नेगेटिव हिट कर दे, तो हार्ट आपके आपको जब भी जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके पास आए और वो कहे मुझे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, आपने सूर्य को देखना है। सूर्य अगर नेगेटिव हिट खा रहा है तो डेफिनेटली होगी। वो क्या होगी, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा है, ब्लॉकेज होगी, वो बाद की चीज आएंगे नेक्स्ट ओवर क्लासों में। अभी तो आज फंक्शनलिटी को समझ लो आप। दूसरा क्या है, यदि आपको गंजेपन की, बहुत अधिक गंजेपन की शिकायत है, कंप्लीट गंजापन होना, सूर्य हिट खा रहा है। आंखों से संबंधित रोशनी की प्रॉब्लम होना, दौरों का पड़ना, फिट्स पड़ जाना, सिरदर्द होना, बार बार बुखार आना, हड्डियों से रिलेटेड, ये सारा हमेशा जब भी सूर्य हमारा नेगेटिव होगा तब तब आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। और क्या रहने वाला है अब आप समझे। अब ये बात मैंने आपको, सूर्य अगर नेगेटिव हिट खा रहा है तो इतनी सारी उसको प्रॉब्लम आ रही है। एक पॉइंट और बताता हूं अभी, ये सारी चीजें बुक में कुछ लिखी हुई है कि सूर्य आप सबको पता है आज की डेट में ईस्ट डायरेक्शन का कारक है, वास्तु के अंदर ड्राइंग रूम का कारक है, कलर उसका ऑरेंज है, और फीचर्स में जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी आपका फायर है, उष्णता, गर्मी पैदा करना, वो सब कुछ सन के माध्यम से ही पॉसिबल है आज भी, सूर्य के माध्यम से। दूसरी चीजें रेमेडीज के तौर पर लिखी हुई है, ये भी मैं पहले लिखवा चुका हूं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। चना है, घी है, गुड़ है, कोकोनट्स है, बेसन है, मस्टर्ड है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधा इसके मुद्दे पर लाऊंगा अब आपको। हमारी कुंडली, किसी भी बंदे का, आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, यहां वर्ड्स को पकड़ना होगा। यदि आपके वर्ड्स कहीं भी सूर्य से रिप्रेजेंटेड चीजों में मैच कर जाएं, जैसे उसने कोई बीमारी बोली, किसी अंग का काम न करना, इस अगर कभी भी पूरे सारी बॉडी का नियंत्रण कंप्लीट ए से जेड तक सूर्य के ही हाथ में है, नियंत्रण करना। अगर कोई अंग भंग हो रहा है, इसका मतलब सूर्य विशेष नेगेटिव हिट खा रहा है। दूसरी बात, कोई हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज है आपको, या कब होगा, यदि आपका सूर्य अभी कोई दशा चल रही है आपको और वो सूर्य हिट खा रहा है 180 डिग्री की, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी बात, कुछ लोग आपने अपने जीवन में आसपास देखा होंगे कि यार मैं ना, ये पुरानी परंपराएं, ये सब बुढ़िया पुराण है, मैं अपने घर में बच्चे होते हैं या बड़े बूढ़े भी होते हैं, आपने देखा होगा कि कनागत आते हैं साल में। कनागत का मतलब होता है जब हम अपने पितरों का पूजन करते हैं। पितरों से संबंधित पूजन में कहते हैं सब रूढ़िवादिता है, ये सब बेकार की चीजें हैं, रीति रिवाज को फॉलो ना करने वाला। वो भी कहीं ना कहीं जब हमारा सूर्य हिट खा रहा होता है, नेगेटिव हिट, तो हमारा इन रीति रिवाजों में ज्यादा मन नहीं लगता है। हमारे जीवन के अंदर हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आपको
ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसी ना किसी एक ग्रह से संबंधित है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूं, आपने कभी कभी ये सुना होगा हम पूरी बॉडी पर काम करते हैं, समझना ध्यान से, हम 5 कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब पर काम करेंगे, पर अपने सोल पर, अपने सूक्ष्म सोल पर हम काम नहीं करते। जिन व्यक्तियों को अपनी बॉडी के अंदर अपनी सोल पर काम करने का मौका मिलता है, अपने आप को जानने का, रहस्यों को जानने का मौका मिलता है, आप समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं सूर्य पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव हिट ले रहा है। अपने अंदर उतरना, अपनी आत्मा को जानना, ये सूर्य पॉजिटिव हिट ले रहा है। सूर्य इस ब्रह्मांड में राजसी है, माना राजा है, सब कुछ है। इसी प्रकार कभी कभी आपने देखा होगा, अगर सूर्य पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि सूर्य पर मून का 180 डिग्री का हिट आ जाए, अर्थात इस सूर्य पर चंद्रमा का हिट आ रहा है 180, इस बात का सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि अभी जब आप आगे पढ़ोगे बस इतना जान लो कि जो चंद्रमा है वो हमारा मन है और सूर्य क्या है, हमारी आत्मा। हमारा मन हमारी आत्मा में, आध्यात्म में कभी लगेगा ही नहीं। तो आज से क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा हूं, जो लोगों का मन आध्यात्म में नहीं लगता हो, जिन लोगों का मन अपनी बॉडी के अंदर ना लगता हो, आप तुरंत समझ जाना कहीं ना कहीं सूर्य हिट खा रहा है। तो इतने सारे सूर्य जिन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, अब सूर्य हमारा प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। सूर्य प्रोफेशन में मैंने आपको बताया कपड़ा, सोना, तांबा, दुनिया भर की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। शिक्षा में रिप्रेजेंट करेगा, सूर्य बीमारी में रिप्रेजेंट करेगा, सूर्य आपकी बॉडी के कौन कौन से पर्टिकुलर अंग को रिप्रेजेंट करता है उनमें रिप्रेजेंट करेगा। तो ओवरऑल, और मैंने अगला एक पॉइंट और लिखा है, इसको भी नोट कर लें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू बैड प्लेसमेंट एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ सन। अर्थात यदि हमारा सूर्य गलत भाव में भी बैठा होता है या सूर्य किसी भी द्वारा बैड एस्पेक्ट हो रहा है उस पर किसी का भी, तो हमें बहुत सारी चीजों में, जितने ये पॉइंट मैंने बताए इन सब में हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं यदि आपकी कुंडली में आपका सूर्य बैड एस्पेक्ट है, बैड प्लेसमेंट है, तो आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। जी, यहां तक किसी को कोई डाउट इसमें आप बताइए। सर ये पूछना था, ये जो आपने उपाय बताए हैं ना, रेमेडीज, जी, ये रेमेडीज दान करनी है या इनको यूज भी कर सकते हैं? अभी अभी केवल आपको रिप्रेजेंटेटिव याद करना है, ना दान करना है और ना यूज करना है। बस अभी आपको रिप्रेजेंट पता होना चाहिए कि सूर्य से संबंधित हमारी किचन में क्या है, पशु पक्षियों में कौन है, रिलेशनशिप में कौन है, ड्राइंग रूम में कौन है, घर की वास्तु में कौन है, ये मुद्दे पता होना चाहिए। कहीं भी किसी भी चीज को यूज करा जा सकता है और कहीं भी किसी से लिंक करा जा सकता है। अभी हमने ना कोई दान करना है किसी को,
क्योंकि कभी कभी हमें पता चलेगा कभी दान करने से लाभ हो रहा है, कभी पता चलेगा जलाने से लाभ हो रहा है, कभी पता चलेगा हमको किसी को ऐसे ही खिला देना है, तो वो बाद की चीज है। ठीक है। अभी तो रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, जिससे आगे सिलेबस में आपको ये सारी चीजें पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। कोई भी हिट, कभी भी जो हिट हम देखेंगे सिखाएंगे, आगे का क्वेश्चन है, पर आंसर इसका ये है, हमेशा नेटल चार्ट से हिट देखी जाती है। कंपाउंड डिग्री सबको आएंगी, मैं बताऊंगा प्रॉपर। अभी तो पहले प्लेनेट की आज गूढ़ रहस्य, अब मैंने आपसे पूछा, मैं क्वेश्चन अभी कर रहा हूं आपसे, आपको सूर्य की दशा चल रही है, किसी को भी, किसी को सूर्य की दशा चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, महादशा को छोड़ के, जिसको भी चल रही हो, यदि उसका सूर्य कुंडली के अंदर हिट खा रहा होगा, किसी भी नेगेटिव प्लैनेट से हिट खा रहा होगा, तो इनमें से समस्याएं उसको घटना शुरू हो जाएंगी। तो अभी केवल इतना देखना है कि कौन से प्लैनेट मेरा हिट खा रहा है या नहीं खा रहा है। ट्रांजिट लगा लेंगे, ट्रांजिट लगाएंगे। प्रश्न कुंडली सारी चीज का निचोड़ है। आपको कभी कुछ भी जानना हो किसी के बारे में, हाँ सर बोलिए। पॉजिटिव हिट है, पॉजिटिव जितनी भी हिट है हमारी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, ये पॉजिटिव हिट है। और जो नेगेटिव हिट है 45 डिग्री, याद है 30 का पहाड़ा याद कर लो, डबल करते चले जाओ, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2, ऐसे ही 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 2 180, ये याद हो गया। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट प्लेनेट पर आते हैं, चंद्रमा पर। और आज के बाद देखना, चंद्रमा आपके जीवन में जब इसे आप पढ़ लोगे तो हो सकता है आपका विचार ही बदल जाए। क्यों बदल जाएगा? कि चंद्रमा हमारे जीवन के अंदर, आप लोग केवल एक विचार में सब कुछ सोचकर ये बैठे हुए हो कि केवल मन है। अब मैं आपको इसका सबसे बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जिन लोगों को कोई काम याद ना रहता हो, याददाश्त, जिन लोगों का चंद्रमा नेगेटिव हिट खा रहा होता है, उनको याददाश्त की कमजोरी होती है, वो लंबे समय चीजों को याद नहीं कर पाते हैं। दूसरा है मेमोरी बैंक। चंद्रमा हमारा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। जिन लोगों को बार बार भूलने की दिक्कत होती है, लंबे समय चीजों को याद नहीं कर पाते हैं, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस मेमोरी है। कितना लंबा आप चीज को याद रखोगे वो चंद्रमा पर डिपेंड करता है। यदि चंद्रमा हमारा नेगेटिव हिट खा रहा है तो आपकी थॉट, विचारों की प्रोसेस ज्यादा अच्छी नहीं होगी। थॉट ऑफ प्रोसेस चंद्रमा है। प्लीज म्यूट कर लें, म्यूट कर लें सब लोग। चंद्रमा क्या है? आपने सुना होगा मन की शांति। आप किसी से बात करना, किसी का चंद्रमा नेगेटिव हिट खा रहा हो, चंद्रमा नीच का बैठा हो, तो वो आपसे, आप पूरी कुंडली में देखकर ये बोल देना एक पहला वर्ड कि आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। यहां
हम लोग जो कुंडलियां देखते हैं, आप जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो वो चंद्रमा देखता है, नीच की राशि में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, वो ये देखते हैं। मैं उससे भी आसान बता रहा हूं, वो इतना काम करते हैं, हमें इतना भी नहीं करना। केवल चंद्रमा पर कोई नेगेटिव हिट आ रहा है, केवल इतना देखना है। इसको देखने का तरीका, ठीक है, अभी क्रेजीनेस बढ़ेगा आपको कि भी कैसे देखें, नेगेटिव हिट कैसे देखें, वो भी बता दूंगा। बहुत सिंपल है। आपकी कुंडली पर, अभी इतना जान लें, प्लीज म्यूट कर लें और लोगों को डिस्टर्ब ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। अभी मान लीजिए ये चंद्रमा यहां बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, कौन सा भाव हो गया ये, 1 2 तीसरे भाव में। प्लीज यार म्यूट करें, बार बार मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और 10वें नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा पर कौन सा प्लेनेट, हम भारतीय ज्योतिष में लोग क्या करते हैं कि मंगल की दृष्टि होती है, गुरु की दृष्टि होती है, शनि की दृष्टि होती है, केवल इन दृष्टियों को देखते हैं। बट यहां पर हमको ये दृष्टियां नहीं देखनी है, यहां पर कंपाउंड डिग्री निकालना पड़ेगा कि चंद्रमा कितने डिग्री का बैठा हुआ है, मकर राशि में। मकर राशि को कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री होती है एक राशि में, गुना में 10 नंबर में बैठा हुआ है, यहां बैठा है तो 9, एक कम कर देंगे, 9 कितने डिग्री का हो गया, प्लस 6 डिग्री, 270 प्लस में 6, 276 डिग्री का बैठा हुआ, ये कंपाउंड डिग्री आ गई। ठीक, हरी भाई 6 डिग्री वो मकर राशि में चल चुका है, 6 डिग्री का मकर राशि में बैठा हुआ है, इसलिए किया है। और अब किस प्लैनेट के एस्पेक्ट पड़ रहा है ये देख लीजिए। मान लीजिए आपको देखना है, मंगल का देखना है, मंगल कहां बैठा हुआ है, सिंह राशि में। तो कैसे करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 5 में बैठा है, एक कम कर दिया, प्लस में मंगल कितने डिग्री का बैठा है, 4 डिग्री का, प्लस 4 कितना हो गया, 120 प्लस 4 124 डिग्री का बैठा हुआ। ठीक, अब 276 माइनस 124 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 251। कंपाउंड डिग्री कितनी आई, 152। अर्थात मंगल चंद्रमा को जो दृष्टि एस्पेक्ट डिग्री है वो 152 डिग्री है। तो अभी ये इसका पूरा चैप्टर है, घबराओ मत, इसकी डिटेलिंग है बहुत लंबी चौड़ी, मैं पूरे ध्यान से पढ़ाऊंगा उसको कैसे आता है ये। अभी मन में थोड़ा भाव आ गया कि चलो थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम चंद्रमा की बात जो कर रहे हैं, चंद्रमा अगर हमारा पीड़ित है, उस पर किसी भी प्लेनेट, एनी XYZ प्लेनेट की नेगेटिव हिट आ गई, तो सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी आपको, आपकी मन की शांति को छीन लेगा, आपके मेमोरी में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोगों की याददाश्त कमजोर होती चली जाती है, याददाश्त कमजोर होना, लंबे समय तक याद न रखना, चंद्रमा कमजोर दिक्कत में आ रहा है। उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या आएगा, विचार क्रिया, आपके पॉजिटिव विचार आपका जन्म लेना बंद कर देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे ज्यादा आप देखना, सब कुछ होगा आपके पास, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, और अगर चंद्रमा नीच का है, वर्ड ध्यान से सुनना, चंद्रमा नीच से वर्ड जब मैं बोलूंगा कि चंद्रमा हिट खा रहा है, चंद्रमा कोई नेगेटिव हिट खा रहा है, तो जीवन से हैप्पीनेस चली जाएगी आपकी। आप देखोगे हर समय वो बुझा बुझा सा रहता है, मेरा मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, नीरसता की बातें करना, इसका मतलब
चंद्रमा कहीं भी नेगेटिव हिट खा रहा है। आप लोगों के पास जब कोई व्यक्ति आए तो उसको जब जो उसके साथ रियल में है, अगर वो बताओगे तो सारी बात हाँ हाँ करेगा। आप बोलो चंद्रमा अगर उसका हिट खा रहा है, आप अपने जीवन में हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं रह पाते हो, चंद्रमा नेगेटिव हिट खा रहा है, मदर कंफर्ट जोन में दिक्कत है, सूर्य हिट खा रहा है तो फादर के जोन में दिक्कत थी, ये मदर के जोन में दिक्कत कर रहा है। अब इन सबको एस्ट्रो वास्तु से जोड़ेंगे लास्ट में, पर पढ़ाना तो एक बार समझ में दिमाग में तो डालना पड़ेगा ना। ऐसे ही नियत, व्यक्ति की नियत, अगर मेरी नियत कुछ देने की नहीं है, अगर मेरा चंद्रमा नेगेटिव हिट खा रहा है तो मैं आपको बहुत कुछ दूंगा नहीं, बातें छुपा जाऊंगा। कहते ना इसकी नियत साफ नहीं है। आपको अगर कल को किसी बंदे को जज करना हो तो देख लो उसका चंद्रमा हिट खा रहा है नहीं खा रहा। अगर हिट खा रहा है तो मत डील करो उससे, उसकी नियत सही नहीं है। आगे क्या है, हमारे जीवन के अंदर समुद्र से जितनी भी मिलने वाली चीजें हैं, जल से कोई प्रॉफिट होना है आपको, ये सब चंद्रमा है। एक आजकल बड़ा शहर के अंदर नेगेटिव दौर चल रहा है, लोग आपने अधिकांश से सुना होगा कि वो मेरे इमोशन को ही नहीं समझ पाता है। व्हाट इज इमोशन? क्या है इमोशन, बताइए। क्या है? इमोशन है आपके जीवन के विचारों का ढर्रा। आपके जीवन के, आपका जो जीवन है उसमें आपने विचार बना लिए हैं। अब आप ये कह रहे हो वो मेरे इमोशन को नहीं समझ रहा है, मतलब आपने जबरदस्ती, अगर चंद्रमा नीच का होता है तो आप अपने जीवन में जबरदस्ती के पहाड़ खड़े कर लेते हो और खुद से उलझते रहते हो हमेशा कि यार वो मुझे समझ ही नहीं पा रहा, मेरा पार्टनर मुझे समझ ही नहीं पा रहा। जब भी ये कोई बच्चा बोले मेरी मदर नहीं समझ पा रही है, मेरा फादर नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब वो समझ पा रहे, जिसका हिट खा रहा है वो नहीं समझ पा रहा है। बातें क्लियर हुई? दूसरा, चंद्रमा क्या है, आगे बढ़ो। आपने सुना होगा कि मैं निरंतरता, निरंतर मतलब हमेशा अपनी सिचुएशन में एक जैसा नहीं बना रहता हूं, बहुत जल्दी मुझे फास्ट मूवमेंट में चेंज होना पड़ता है। इसका मतलब दूसरा ये भी कह सकते हो आप कि व्यक्ति अगर समय के अनुसार फ्लो करना ना जानता हो तो भी चंद्रमा हिट खा रहा होता है। जैसे हवा के साथ कुछ पेड़ टूट जाते हैं, नव जाते हैं, और जो खड़े रह जाते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब जीवन में जिन लोगों को अपने इन्वायरमेंट, चारों तरफ के इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना नहीं आता है, अड़ियल हो जाते हैं, अपने विचारों को लेकर उग्र नहीं बोलूंगा, अपने विचारों को लेकर एडामेंट हो जाते हैं, इसका मतलब चंद्रमा दिक्कत में है। याददाश्त में कमी होना सबसे मोटा। और दूसरी बात, यदि चंद्रमा 180 जैसे हिट मल्टीपल प्लेनेट से खा जाए, वर्ड को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ छुपा है। यदि चंद्रमा मल्टीपल प्लेनेट से हिट खा जाए 180 डिग्री जैसा,
तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है। याददाश्त का जान और फिर पागल हो जाना। एक आपने देखा होगा व्यक्ति हर समय बहुत अति भावुक रहता है, बैलेंस स्टेज में नहीं है। अति भावुक होना ये भी चंद्रमा का नेगेटिव ही इफेक्ट है। तो चंद्रमा हमारा क्या है? मन है, व्यवहार है, पसंद नापसंद, प्रत्यक्ष चेतनाएं, व्यक्ति का, लेडीज का धर्म, मासिक धर्म, ये सब चंद्रमा है। हमारे जीवन के अंदर यदि किसी का चंद्रमा बिगड़ गया हो, बिगड़ने से मतलब नेगेटिव हिट खा रहा हो, तो आप अब आज से ये बोलना है जो पढ़ाया गया है। सामने वाले व्यक्ति को रियल टच देना है आपने, ना कि केवल ये देखकर कि चंद्रमा इस राशि में बैठा है तो ये होगा, नथिंग। वो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब राशि में बैठा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं सही ट्रैक कर पाओगे। हर राशि में मान लो मेरा भी तुला में, आपका भी तुला में है, पर मेरी हिट अलग होगी चंद्रमा पर, आपकी हिट अलग होगी। हर व्यक्ति की कुंडली हिटों में बदल जाएगी, सबकी प्रेडिक्शन अलग अलग जाएगी और एग्जैक्ट जाने वाली है। अभी तो केवल एक प्लेनेट की हिट खाने का रोल बताया जा रहा है। जब वो 9 प्लेनेट से पढ़ाया जाएगा कि चंद्रमा से सूर्य की हिट पर क्या रिजल्ट है, मंगल की हिट का क्या रिजल्ट है, तो आप व्यक्ति के सामने वाले की नब्ज को पकड़ लोगे कि मेरा शनि हिट मार रहा है, इसका मतलब मेमोरी जाएगी ही जाएगी। तो अभी तो केवल पहले ये तो पढ़े कि एक प्लेनेट हिट बिगड़ती है तो कितना कुछ बिगड़ता है। तो अभी आपने चंद्रमा के बारे में थोड़ा जाना। अब देखो ये भी ध्यान रखना भाई, बुकों में मैंने इसलिए डिस्पैच पहले ही दे दिए, बुक पढ़नी है, क्योंकि बुक में एक एक वर्ड जो लिखा है बहुत लंबे समय की रिसर्च के बाद लिखा गया है। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है पागलपन, अनिद्रा, टीवी, आपके अंदर कई बार जलोदर, जल से संबंधित बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है, पेट के अंदर टीवी हो जाना या बहुत हाई लेवल का बिगड़ जाना, अपच बहुत ज्यादा हो जाना, मासिक धर्म का बिगड़ जाना, गर्भाशय की दिक्कत होना, ये सब चंद्रमा ही है, ये सब चंद्रमा है। अभी आओगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कौन सी चीज ट्रांजिट में कब बिगड़ती है, कब कुंडली में बिगड़ी पड़ी है, कुंडली में बिगड़ी है तो कब उसका परिणाम है और ट्रांजिट में क्या परिणाम है, पर रिजल्ट यही रहेगा। अगर आपका चंद्रमा बिगड़ा पड़ा है तो आपको बाई आंख, आपका हृदय, रक्त, हृदय नहीं लिखोगे यहां पर, सॉरी हृदय गलत लिखा हो, काट लेना इसको, आहार की नलियां, किडनी, बाई आंख, मासिक धर्म, स्तन, लसिका, ग्रंथियां, ये सब हमारा डिस्टर्ब रह जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट चंद्रमा में? सर हृदय की पंक्ति ना चंद्रमा में नहीं, हृदय अभी अभी देखो, अभी आज की डेट में हृदय को जो पढ़ो केवल अभी आप, क्योंकि याद नहीं रहेगा फिर, अभी आज की डेट में हृदय को आप सूर्य में ले जाओ। अभी हार्ट से रिलेटेड सब अभी सूर्य है फिलहाल, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा ना जब सन मून से हिट मारेगा, अर्थात जब सूर्य पिटेगा, अर्थात सूर्य पर 180 हिट होगा तो हार्ट में दिक्कत होगी, और जब मून सन को हिट करेगा, उल्टा है, सन ने मून को हिट करा तो यहां हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में दिक्कत आएगी। किसके में? हार्ट के ब्रीदिंग सिस्टम। तो अभी तो केवल आप मोटा मोटा याद रखो कि सूर्य क्या है? हार्ट है, और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, फेफड़े हैं, आहार नलियां हैं, ये सारी चीजें हैं हमारी स्मृति। और सबसे बड़ा याद, मोटा दिमाग रखो, क्वेश्चन क्या आता है, मेरा बच्चा याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है, इसको याद ही नहीं होता है, इसको 10 बार पढ़ा लिया, इसके दिमाग में नहीं घुसता है। ये क्या है? ये चंद्रमा है। इतना बोलने के बाद आपको कुछ नहीं करना, कुंडली नहीं देखनी, आपने चंद्रमा को प्लस कर देना है बस, मतलब चंद्रमा को पॉजिटिव हिट करा देना, वो तरीका बताएंगे, या बैलेंस कर देना, ये वर्ड बोला जा सकता है। आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, एक्सप्रेशन जरूर चाहिए, पढ़ाने में जब भी मन लगता है।
सब एजुकेशन में भी जोड़ा है उसको। हाँ, सब जगह जोड़ना है। मैं तो आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, मैंने सारा लिखा है। एजुकेशन भी करना, ये देखिए इधर शिक्षा कहां का काम आएगी, टेक्सटाइल, आपका जल की इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, संगीत, मार्केटिंग, वाणिज्य, रसायन इंजीनियरिंग, ये सब में काम आने वाला है चंद्रमा। तो अगर नेगेटिव होगा, अगर आप मान लीजिए चंद्रमा आपका मतलब चंद्रमा आपका बेड एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, बेड एस्पेक्ट हिट हो रहा है आपका, और आपने क्या कर लिया, आपने गलती से दूध का काम कर लिया, मिल्क से रिलेटेड आपने काम कर लिया, तो क्या होगा, चौपट हो जाएगा। आपने पशुपालन, कृषि विभाग, पशुपालन, ये सब जल से संबंधित चीजें हैं। यहां आपने मान लीजिए दूध से संबंधित कोई काम कर लिया और चंद्रमा आपका बेड एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, और बेड एस्पेक्ट भी किससे ले लिया, जुपिटर से, तो समझ लो बिल्कुल ही चौपट हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि काम का बढ़ना, किसी भी काम को बढ़ाना जुपिटर का काम है। तो सारी डेफिनेशन ही बदल गई। आपको भाव नहीं देखना है, आपको राशि नहीं देखनी चाहिए, कुछ नहीं देखना है। आदमी एक्चुअल में सुनने ही आता है। अगर आपने रियल बात नहीं करी उसके साथ, आप कुंडली में फंसे हुए, नक्षत्रों में फंसे, मैं कहता हूं वो अच्छी चीज है, वो आना चाहिए। पर हम तो क्या करें, मैंने तो तुमको लड्डू बना के दे दूंगा आज, केवल उसकी बात सुनो, रिजल्ट दे दो, और वो 5 बार फालतू आएगा आपके पास कि यार वास्तव में 5-6 दिन में काम हो गया मेरा। तो आप उसका काम नहीं चल रहा, दूध का काम कर लिया, नेगेटिव हिट है, आपने रिलीज कर दी नेगेटिव हिट, वो नॉर्मल हो जाएगा तुरंत 5-7 दिन के अंदर ही, दोबारा भाग के आएगा कि मेरे को तो रिजल्ट आ रहा है। तो हमेशा व्यक्ति रियल में, अगर केवल आप उसके हिट को ही समझ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है ये। और सच्चाई भी की बिल्कुल कड़वी बात यही है कि मैं पिछले 4-5 सालों से कोई कुंडली नहीं देखता हूं। लोग सोचते हैं मैं 10 घंटे लगाता हूं, मैं कोई कुंडली नहीं देखता हूं। मैं केवल प्रश्न कुंडली लगाता हूं, सामने कौन आया है बस, और कौन सा पेड़ हिट खा रहा है वही बात करता हूं, कहता हाँ जी यही हो रहा है, अब करके देख लो आज से। कोई डेट ऑफ बर्थ, टाइम, कुछ कुछ नहीं लेना डेट ऑफ बर्थ। जबरदस्त बात बोल दिया। सामने कौन आया है बोलो, बैठो, उस समय आपका दिल करे प्रश्न कुंडली लगा दो, जो हिट खा रहा हो प्लेनेट, बोल दो ये प्रॉब्लम है तुझे। आज से आप लोगों ने पर्चा लिखना सीखना है। कौन सा पर्चा लिखोगे, बागेश्वर धाम वाला। मैं सर एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने आपने वो जलाने वाला बताया ना जी, तो मैंने एक शुक्र का उपाय करवाया था। वेरी गुड सर, नेक्स्ट डे रिजल्ट मिल गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर, और इंतजार कर रहा हूँ कोर्स कितनी जल्दी खत्म हो जाए। बस कोर्स बहुत लंबा है और बड़ा बहुत है, और अगर डिलीवर नहीं करा, दिल की बात मेरे अंदर रह गई तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं जितना सर रिजल्ट मतलब आप कह रहे थे 50%, बट मेरे हिसाब से वो 80-90% है। ना ये रिजल्ट तो आता ही है, बहुत बढ़िया बात बोल दी है। कल जो बात, कल अगले जो एपिसोड में बोला था वो तो बहुत बढ़िया बात बोली। तो आप लोग केवल और केवल, मैं इतना ही कह रहा हूं कि अभी एक्चुअली में क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं होता है सामने वाला किस थ्योरी से पढ़ा रहा है। तो मैं सिंपल बात कर रहा हूं, आज लोग आपके सामने, आज से कोई भी आए, ये चैप्टर खत्म होते ही सबने पर्चा लिखना शुरू कर देना है, और लिख के फिर उसको बताना कि ये प्रॉब्लम है, और फिर पूछो उससे बागेश्वर धाम की तरह, हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, फिर बोलना देखो मैंने ये लिखा है। अब करो सो सही ट्राई। सर बिल्डिंग में आपने तो बिल्कुल पोलपट्टी होगी बागेश्वर धाम की। नहीं वो ठीक है ना, मैं देखो आप अभी, मैं ये नहीं कह रहा आप तपस्या करो 15 साल फिर एक शक्ति मिलेगी। अरे शक्ति मिली मिलाई है, भगवान ने गट्स दिया है, सिंपल सारी चीज नॉलेज दी आपको, सिर्फ एक प्रश्न कुंडली लगानी है और सब कुछ वो रेमेडी के नाम पर एक ही चीज बताएगा कि जी आप बागेश्वर धाम की परिक्रमा लगाओ। मैं कहता हूं भगवान ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में, चैंटिंग करने से बहुत रिजल्ट आता है, आस्था अपने गुरु में रखो, पर भगवान ने अगर इस संसार इतना रहस्यमय बनाया है
तो उसके रास्ते में दिए कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें काले तिल से रिजल्ट आए और मुझे ऑरेंज से नहाए। सबका अलग अलग है, सबको एक जैसे झांकने से काम नहीं चलेगा। मेरा नेचर क्रिकेट खेलने का है और तुम मुझे जबरदस्ती वॉलीबॉल खिला रहे हो, मैं कभी भी, मेरा मन ऊपर ही नहीं आ पाएगा गेम में, मैं हमेशा तब्बू प्रवृत्ति का ही रहूंगा। तो सब चीज के लिए अलग अलग हिट काम करती है। इसलिए कह रहा हूं, आज से जो सामने आए, जितने बजे वो आया, अभी आप केपी की भी कुंडली मत लगाना, भारतीय ज्योतिष की लगाना, जितने बजे आए कुंडली खोल के बैठ जाओ। अब देखो जाके कौन सा ग्रह किसको नेगेटिव हिट कर रहा है, बस वो अभी बता देंगे सॉफ्टवेयर से भी। और बस उसको बोलो कि तेरा ये प्लेट पिट रहा है, हिट, हिट का मतलब पिटना, वही पिट रहा है, वही बेचैनी है उसको उस समय, इसलिए वो आया है। आप करके देख लो, 100 में से अगर आप 10 में से आपकी 7-8 कुंडलियां पास हो जाएंगी। जिन कुंडलियों में 3 का विश्लेषण है, वो जब आगे थोड़ा और सिलेबस पढ़ लोगे, भावों को समझ जाओगे, तो वो 3 भी पास होना शुरू हो जाएंगी। तो आज हमने अभी चंद्रमा के बारे में हमने काम करा। अभी सुबह, अभी आई थिंक 5:32 पर हमारे पास एक व्यक्ति आया था, वो केवल अपनी संतान के बारे में बात करने आया था। अब संतान किससे देखते हैं? अभी आप देखोगे प्लेनेट के अंदर में संतान को लेकर जुपिटर से देखते हैं। सिंपल, मैंने कुंडली लगाई, विद इन 1 सेकंड के अंदर क्लियर हो गया, जुपिटर पिट रहा था मंगल के माध्यम से। एक ही वर्ड बोला कि इस समय संतान गलत क्रिएटिविटी एक्टिविटी में लगी हुई है, आप नहीं रोक पाओगे। चंद्रमा क्या, सॉरी जुपिटर क्या है? संतान। अभी थोड़ा भाव पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, मैंने संतान एग्जैक्टली 5वें भाव में पढ़ा था, इसलिए बोल दिया था। जुपिटर संतान का कारक है। हिट मंगल ने हिट मारा, मंगल जब हिट मारेगा तो संतान के माध्यम से एनर्जी को, नहीं एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी को खींचता है और अपने संतान के माध्यम से गलत काम कराएगा। तो आपने अभी प्लेनेट को समझना है। अब एक्चुअली में जब वो आया आपके पास है तो आपने नहीं बुलाया था उसको, वो स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित इन प्लेनेटों के माध्यम से ही आपके पास भेजा गया है। क्योंकि जब तक वो आपके पास आ ही नहीं सकता जब तक उसकी लगन और मून कनेक्ट ना हो, और वो कनेक्ट है इसलिए वो आया है, इसलिए जाने की जरूरत ही उसी कुंडली में। लगन प्रश्न कुंडली ये बताती है कि आमने सामने टॉक ऑफ बिहेवियर इस समय ये चलेगा, आप कर सकते हो वही काम। आप दोनों काम करके देख लो। अब ये भी बता दूं आज की डेट में उसकी खुद की कुंडली में जो दिक्कत होगी वो उस समय आपके करंट चार्ट में गोचर में दिख रही होगी, आप करके देख लो। क्योंकि अधिकांशतः है हम लोग जब प्रश्न कुंडली बनाकर डाटा निकाल लेते, फिर उसकी लगन डेट ऑफ बर्थ भी मांग लेते, जाते, हमको दोनों चीजें सेम मिलती है। इसलिए पिछले 4 सालों से हमने तो बंद ही कर दिया डेट ऑफ बर्थ लेना, सिर्फ प्रश्न कुंडली ही सब कुछ सॉल्यूशन देती है और इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल रखो इसको। आगे है मंगल। मंगल का मेन कोर वर्ड है एक्शन एंड अग्रेशन। एक्शन एंड अग्रेशन। अब एक्शन का मतलब होता है सही प्रतिक्रिया देना। आपने देखा होगा कुछ लोग सही से रिएक्ट नहीं करते, एक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी उत्साह है, काम करने की क्षमता है, ये सब कुछ हमारा मंगल है। और सबसे बड़ी बात,
व्यक्ति के जीवन में जब वो हार मानने लगे, इंटरनली हार मानने लगे, देखना उस समय आपका मंगल कहीं ना कहीं किसी अन्य प्लेनेट के द्वारा हिट हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि यदि मंगल हमारा मार्स नेगेटिव हिट ले रहा है, 180 का नेगेटिव हिट ले रहा है, तो ध्यान रखना आपके बच्चे के अंदर या जिसका भी है, कहीं ना कहीं फियर फैक्टर जन्म लेगा ही लेगा। अब किसी का मंगल नेगेटिव हिट 180 का ले रहा हो तो आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई फियर फैक्टर छुपा हुआ है। शनि से ले रहा होता है तो बंदा अंधेरे में जाने से डरता है। किस भी प्लेनेट से वो अभी अभी ले रहा है तो उसकी क्षमता, उसके साहस, उसके क्रेजीनेस में, उसकी मसल्स पावर में कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ। जो बहुत ज्यादा डंडी पहलवान होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं मंगल बहुत ज्यादा पिटा हुआ होता है, मसल्स पावर नहीं ले पाता है। स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो मंगल का पॉजिटिव हिट होना बहुत जरूरी है। कोई आपसे पूछता है कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहता हूं और क्या वो बेहतरीन खिलाड़ी बन पाएगा? कितना आडंबर नहीं करना है, 5th हाउस देखो, फिर 11th को देखो जाके, फिर मंगल को आके देखो, केवल एक वर्ड देखना है। अगर मंगल पॉजिटिव हिट ले रहा है, यस डेफिनेटली बन पाए, और अगर नेगेटिव हिट ले रहा है तो नहीं बन पाए। आगे क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, जितना भी हमारा, कुछ लोग आपने देखा होगा, अगर आपका आर्ग्यूमेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं, आर्ग्यूमेंट, गलत बात पर आर्ग्यूमेंट करना भी नेगेटिव हिट का ही कारण है कि गलत को भी साबित करने लगते हैं। आप बड़े ध्यान से देखना, एक बात बोलने वाला हूं। चोरी करना, इसके लिए भी तो साहस चाहिए। चोरी करना, डकैती डालना, गलत काम करने के लिए भी साहस चाहिए। तो आप क्या कहोगे, क्या इसका मंगल डाउन है? अगर हमारे मंगल पर नेगेटिव हिट है, नेगेटिव हिट है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चोरी, डकैती, चुराना और किसी भी तरह से गलत मूवमेंट में इन्वॉल्व होना, यह भी हमारे मंगल में ही आता है, अगर मंगल नेगेटिव हिट ले रहा है तो। अगर हमारा मंगल
बैड एस्पेक्ट में है तो सबसे ज्यादा हमें दिक्कत आने वाली है अपने भाई, छोटे भाई के साथ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ। दूसरी दिक्कत किस में आएगी? क्रोध की समस्या, बार बार टेम्परामेंट, अग्रेशन, वो मैंने बता ही दिया। हाँ, अगर मंगल नेगेटिव एस्पेक्ट है तो आप देखना ऐसा व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है। अगला पॉइंट क्या आएगा? आप देखना जिन लोगों का मंगल नेगेटिव इफेक्ट में होता होगा, जब कभी घर में कोई भी उत्सव हो रहा होता होगा तो समस्या जरूर आएगी। किसी भी प्रकार का कोई घर में उत्सव होता है तब तब समस्या आती है। ऐसा कोई क्वेश्चन करे या ऐसा क्वेश्चन कोई बोले तो तुरंत मंगल पकड़ लेना। अप्रत्याशित नुकसान, सडन कोई अचानक नुकसान हो रहा है, कर्जे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी वो भी मंगल बैड इफेक्ट्स के ही आएंगे। अब देखो ध्यान से, यदि मंगल नेगेटिविटी है तो शरीर में, आपने सुना होगा, कहते ना मेरी ऊर्जा चली गई है, बुझा बुझा, बिल्कुल थका, उठ के चल नहीं सकता हूं, पूरा इलेक्ट्रॉन निचोड़ दिए गए हैं। अगर मंगल नेगेटिव हो रहा हो, नेगेटिव हिट ले रहा हो, तो शरीर में ऊर्जा का खत्म हो जाना, जल्दी थक जाना, और कहीं ना कहीं हमारा, ये काट देना नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम जो लिखा है इसे काट दो, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स ये ठीक है, सांस लेने में हमें मंगल की सहायता होती है, और बौद्धिक क्षमताएं। अब देखो ये भी लिखा है चोर, लड़ाकू, संगति, कहीं ना कहीं ये सब हमारे टेररिस्ट इस तरह के काम में होते हैं। कब? जब वो बैड प्लेसमेंट में होता है। और यदि गुड प्लेसमेंट में होगा, अच्छा एस्पेक्ट होगा, तो व्यक्ति सुरक्षा की तरह काम करेगा, अर्थात आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो फौज में हो, पुलिस में हो, आपको घर में भी यदि किसी का मंगल पॉजिटिव एस्पेक्ट में है तो आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देके चलेगा लाइफ में, हर एक प्रकार की सुरक्षाओं का आपका ध्यान रखा जाएगा, एक योद्धा की तरह काम करता है। तो आज से आपने देखना है जिन बच्चों के अंदर क्रेजीनेस कम है, क्षमताएं कम होती जा रही हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बढ़ती जा रही है, खुशियां कम होती जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपके मंगल को डाउननेस में दिखाना है। अगला है हमारा बुध, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। सबसे ज्यादा बॉडी के लिए अगर कोई प्लेनेट हमें जरूरी है तो वो मरकरी है। मरकरी, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, मरकरी क्या है। मरकरी है आपका, चंद्रमा था आपका सबकॉन्शियस माइंड, और मरकरी क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, एक्टिविटी क्या है आपकी करंट की, करंट एक्टिव माइंड एक्टिव कितना है? कॉन्शियस। कितने कॉन्शियस हैं आप, कितने सतर्क हैं आप इस समय पर? इंटेलिजेंट, मरकरी बताएगा।
नेटवर्किंग इंपोर्टेंट, ध्यान करें, जो लोग मार्केट कर रहे हैं, नेटवर्किंग, किसी भी तरीके का जुड़ाव, इस मरकरी का होना कंपलसरी है। आईटी कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, ये सब हमारा मरकरी है। आपके पास अधिकांशतः बच्चों के माता पिता ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर मरकरी से रिलेटेड होंगे, और उनमें सबसे ज्यादा बात जो वो करने वाले होंगे, वो जो सबसे ज्यादा बात करेंगे वो करेंगे कॉन्शियस माइंड के। इसमें मरकरी के अंदर जो बात है, सबसे बड़ी बात वो ये है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम है, आज पूरा दिन हम काम करते हैं कुर्सियों पर, चेयरों पर बैठकर, जितना भी बॉडी का नर्व सिस्टम है, नर्वस, जितनी भी नाड़ियां हैं आपके पीछे, सर्वाइकल्स होना, नर्वस सिस्टम यदि हमारा कभी भी इफेक्ट होगा तो ध्यान रखना, वर्तमान ट्रांजिट के अंदर हमेशा मरकरी किसी प्लैनेट के द्वारा 180 डिग्री का हिट ले रहा होगा, तब कहीं ना कहीं हमारा नर्व सिस्टम डाउन करता है। दूसरी बात क्या है, आपके साथ यदि आपकी सिस्टर है, बहन है, पिता की बहन है, आपको फीमेल से संबंधित कोई दिक्कत ज्यादा आ रही है, कई बार आते हैं ऐसा केस कि मेरे पिता की बहन बेटियां, उनसे रिलेटेड आपको कोई समस्या है, तो आप समझना आपका मरकरी आपको कहीं इंडिकेट कर रहा है, मरकरी आपको इंडिकेशन दे रहा है। व्यापार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या की बात करें, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं, जहां भी व्यापार वर्ड वो लगाएगा आपको मरकरी को हिट करना है। व्यापार के जुड़े हुए मुद्दों की बात, आपने देखा हो कुछ लोग ना बेमतलबी टाइम वेस्ट करते रहते हैं, किसी चीज में एंटरटेन होना, टाइम वेस्ट कर, हर समय बेकार की बात करना, मतलब बिना, कुछ बच्चे अपने देखे होंगे इधर उधर की फालतू की हरकतों में लगे रहते हैं, तो इस चीज पर भी ध्यान रखना, यहां मरकरी कहीं ना कहीं नेगेटिव हिट लेता है। कुछ लोगों की सूंघने की क्षमता कमजोर हो जाती है, मरकरी के नेगेटिव हिट लेने की है। मन को परेशान, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड मैंने बताई दी आपको, नस नाड़ी का दबाव या ब्लॉक होना, ये भी हमारा क्या है, मरकरी है। अब एक और सबसे बड़ी बात, मरकरी पर शनि की हिट है, मरकरी पर शनि की हिट है 180, तो इसका शनि हमेशा क्या काम करता है, ब्लॉकेज, रुकावट पैदा करना। अगर किसी भी प्लेनेट पर शनि की हिट होती है तो शनि, अगर हम बॉडी की बात कर रहे, शरीर की बात कर रहे होंगे, तो उस फंक्शन को जिस पर हिट खा रहा होगा प्लेनेट, उसको वो ब्लॉक करेगा जाके। अब मरकरी क्या है, नर्व्स है हमारा, तो नस नाड़ियों में ब्लॉक कर देगा, गठिया बाय पैदा कर देगा। अब यही शनि अगर सूर्य पर हिट कर रहा होगा तो किस पर ब्लॉकेज आएगी, हार्ट पर ब्लॉकेज आएगी। यही शनि मून पर हिट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा पेट से संबंधित जलीय पार्ट, मन का खराब होना, मन से संबंधित दिक्कतों का आना,
और दूसरा सबसे बड़ी हिट क्या आती है मून में, हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, बिल्कुल पागलपन होना, इसको पुनर्फू योग भी कहते हैं। अगर शनि का मंगल पर हिट आ रहा है तो क्या होगा, शनि अभी बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, शनि ब्लॉकेज का कारक है और मंगल किस चीज का कारक है, तो ब्लड बोलो, ब्लड का कारक है। ऐसे लोगों को ब्लड कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल। और बताओ, मसल्स का कारक है। और बोलो, अगर शनि मंगल पर कर रहा है तो आपको सबसे ज्यादा हमेशा आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो ही रहेगा, लो बीपी रहेगा हमेशा। क्लियर हुआ? और यही जुपिटर की पॉजिटिव हिट हो जाती तो हाई बीपी हो जाएगा। तो जिन जिन का लो बीपी रहता है, कहीं ना कहीं मंगल डाउन में है। इस मंगल ने हमें, सॉरी हम बुध पढ़ रहे थे, मतलब तो इस बुध ने हमें हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में रिप्रेजेंटेशन दी है, जो पीछे मैंने आपको दिखाई। आपकी इंटेलिजेंस। अच्छा, एक पॉइंट और बताना चाहूंगा छोटा सा, कि मान लीजिए आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम्स आपको है, कोई भी एनी XYZ, तो मैंने ना बुक में एक पावर, एक वर्ड लिख के दिया है, पावर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरा चंद्रमा, आपको दिखाता हूं, मान लीजिए मेरा चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को नेगेटिव हिट दे रहा है, डाउन है मेरा। अब मुझे उसको सही करना है, सही करना है, तो मुझे किस चीज से पावर मिलेगी? इजीली आपको ब्लेसिंग, मदर ब्लेसिंग से इजीली पावर मिल जाएगी। और किस चीज से पावर मिलेगी? आपको आपके पूर्वजों के माध्यम से इजीली, अगर आप पूर्वजों की पूजा करते तो इजीली आपका चंद्रमा कवर हो जाए। तो यह पावर जो वर्ड लिखा है वो उस प्लेनेट के रीजन से लिखा है कि जिससे आपको जल्दी से उसको सही कर सकें, आप ओरिजिनेट कर सकें। ऐसे ही मैंने यहां पे लिखा है, अगर मान लीजिए मंगल मेरा कहीं डाउन है तो आपको पुलिस से पावर मिलेगी, पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई मंगल से आपको कोई बहुत जल्दी डाउननेस होती है तो आप क्रेजीनेस पीपल्स जो होते हैं, इनके अंदर क्षमताएं भरी होती है, ऐसे लोगों से आप पावर ले सकते हैं। अपने भाई से रिलेटेड, आप भाई, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उससे आप बात करिए, उससे आपका मंगल, उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका मंगल बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप थोड़ा सा, आजकल अलग अलग तरह की फिल्में भी आती हैं, फाइटिंग वॉर्स, फाइटिंग चित्र, आपको डाउननेस है, आपको धनुधारी विद्याएं, अर्जुन के फोटोज, भीष्म महापिता का उपदेश, ऐसी चीजें लगाने से क्रेजीनेस बढ़ेगा। ये उसलिए पावर लिखी गई है। अब मान लो हमारा मरकरी था, मरकरी डाउन में है, तो हम किस चीज से पावर लेंगे? हमको सबसे ज्यादा ब्रीद इन सॉरी, उसके लिए, मरकरी के लिए जो हमें पावर चाहिए, सबसे ज्यादा हमें कोई भी हमारे पास ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति बैठे जो हमारी समस्याओं को सुन के हमें सही सॉल्यूशन हम उससे ले पाए। आपकी नजर में इंटेलिजेंट कौन है, उसको आपने लगाना है।
क्योंकि अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकते हैं, तो आप इंटेलिजेंस के माध्यम से आप अलग अलग व्यक्तियों को ले सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट देकर पावर ले सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आप देख सकना, पावर इनसे मिल जाएंगी इजिली। अरे क्या है, डिलीट कैसे नहीं हो रहा? चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लेनेट पर, वो है हमारा जुपिटर, गुरु। और आपको सबसे ज्यादा गुरु के बारे में एक ही चीज याद रखनी है, वो है आइडिया। पहला वर्ड यहां नहीं लिखा होगा, आइडिया। जिन लोगों के माइंड में आइडिया डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिन लोगों के माइंड में आइडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, कोई विचार नहीं आना, आइडिया विचार ना आना, समझ लो मंगल कहीं ना कहीं हिट खा रहा है। दूसरा वर्ड है विजडम। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है विजडम। तीसरा है इनसाइट्स, क्लियरिटी ऑफ माइंड। ये वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं अभी धीरे धीरे। किसी के, अगर आपको कोई बहे कहे कि यार मेरे को कोई आइडिया ही नहीं आता है, मैं बार बार सोचता हूं पर मेरा आइडिया काम नहीं करता है, मुझे आइडिया सही से नहीं मिल पाते हैं, मैं कुछ नया आगे का नहीं सोच पा रहा हूं, इसका मतलब जुपिटर हिट खा रहा है। जुपिटर हिट खा रहा है। नेक्स्ट है विजडम, दूरदर्शिता। आपने देखा होगा, कुछ आप लोगों से बोलते हैं कि आप आज से 4 साल बाद के बाद की सोच के देखिए, आपका परिवार ऐसा होगा, आप एफडी कर दीजिए, आपको इतना वो लोग, आप जिन लोगों का दूरगामी विजडम क्लियरिटी में नहीं होता है, उनको भी ये दिक्कत आती है। एजुकेशन, यहां पर दूसरी है एजुकेशन, शिक्षा। आपकी कुंडली के अंदर यदि जुपिटर नेगेटिव हिट खा रहा है किसी का भी, तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा का पूर्ण करना दिक्कत भरा रहता है। जिन लोगों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, ब्रेक हो जाता है, वहां कहीं ना कहीं जुपिटर नेगेटिव हिट खा रहा है। इसलिए आपको जुपिटर से रिलेटेड बात करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये क्या सेलेक्ट कर दिया,
चलिए अगला है जुपिटर के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जुपिटर के अंदर सबसे बड़ी बात विजडम है, आइडिया है, क्लियरिटी ऑफ माइंड। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके विचारों में क्लियरिटी नहीं होती है, कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने बच्चों में सुना होगा, कई बार आप देखेंगे अपने बच्चे के साथ देखना कि आप उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लर्निंग फेज है उसका, और वो बार बार अपने अगर टॉपिक से हटके बात करता हो तो कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके अंदर के इंसाइट्स, क्लियरिटी ऑफ माइंड एंड इंसाइट्स, अंदर की इनिशियलाइजेशन करना, किसी भी चीज को शुरुआत करना, उसको समझना होगा आपको। तीसरा पॉइंट है सबसे बड़ा एक्सपेंशन। इस दुनिया में कुछ भी इंक्रीज करना है, चाहे रोग इंक्रीज करना है, धन इंक्रीज करना है, व्यापार इंक्रीज करना है, फैमिली इंक्रीज करनी है, एनी XYZ इंक्रीज करना है, तो जुपिटर के बिना नहीं हो सकता। प्रॉस्पेरिटी जुपिटर है, एंजॉय जुपिटर है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से यदि जुपिटर हमारा डाउननेस में है, नेगेटिव हिट खा रहा है, तो आपने सामने वाले व्यक्ति को आकर क्लियर यही बोलना है कि आपको पहले जुपिटर से संबंधित चीज पर अपने आप को रिलीज करना है। अब इसमें इजी टू टेक आप कैसे ले सकते हैं और कैसे इसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं जुपिटर में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जुपिटर से रिलेटेड आर्टिकल्स को हमें इंक्रीज करना होगा। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गुरु। जुपिटर का मतलब गुरु। कुछ लोग आप देखते होंगे किसी भी प्रकार से यदि अपने जीवन में किसी भी से आप शिक्षा लें, कोई भी व्यक्ति जिसको आप गुरु मानते हो, गुरु से रिलेटेड संबंध बनता हो, या गुरु तत्व की प्रधानता जहां रिलेशन में रहे, और वो एक नेगेटिविटी के दौर से आप वो व्यक्ति देखता हो ईर्ष्यालु भाव से, समझ ला जुपिटर बहुत ज्यादा, कई पीढ़ियों से ज्यादा दिक्कत में है। कुछ लोगों का कुंडली के अंदर जुपिटर नीच का होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है नीच का होना। जुपिटर नीच का है, हो सकता है पिछले जन्म में गुरु से रिलेटेड कोई बैड हरकत हो सकती है, परंतु जुपिटर पर नेगेटिव हिट का होना ये परमानेंट काम है कि यदि जुपिटर यदि नेगेटिव हिट मल्टीपल प्लेनेट से हो रहा है तो कैंसर भी होना जुपिटर का ही काम है। कैंसर सेल्स का बढ़ना, अब समझना गुरु क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कोई भी चीज इंक्रीज होगी, वो सब कुछ, चाहे वो नेगेटिव सेल्स का इंक्रीज होना है, वो भी जुपिटर ही है। कैंसर राहु से देखा जाता है बिल्कुल 100%, परंतु उसको 4th स्टेज कैंसर बनाना ये जुपिटर का काम है। जुपिटर पिट रहा होगा इसलिए 4th स्टेज चला गया, अगर जुपिटर नहीं पिट रहा होगा तो 4th स्टेज नहीं जाएगा, थोड़े में ही पता चल जाएगी आपको। क्लियर हुआ पॉइंट? आपके जीवन में यदि आपको पथरी से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड, तिल्ली की समस्याएं हैं, और आजकल जितना भी हमारा शुगर चल रहा है, ये सब कुछ जुपिटर है। अगर ये जुपिटर बैड एस्पेक्ट में होता है तो क्या आपको समस्या रहने वाली है? सबसे ज्यादा
पिता और दादा से संबंधित। सूर्य में भी मैंने पिता पढ़ाया है, परंतु एस्ट्रो वास्तु में जुपिटर को ही यहाँ दादा और पिता का रूप दिया जाता है। शिक्षा में कमी होना, आपका वो मान सम्मान आपको पूर्ण रूप से ना मिल पाना जो आप डिजर्व करते हो। आपको लगेगा कि जिनका जुपिटर कहीं नेगेटिव हिट में, मान लीजिए सूर्य से हिट नेगेटिव हो रहा है, तो आपको सरकार के माध्यम से पूर्ण सम्मान नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका जुपिटर सैटर्न से हिट खा रहा होगा। तो यदि हम बॉडी की बात करेंगे तो जो जुपिटर है वो मेरा, आपने इतनी सारी चीजों में ब्लॉकेज आने शुरू हो जाएंगी, पथरी का फंस जाना, ऑपरेशन ही ऑपरेट कराना पड़ता है कई बार। ये भी हमारा सैटर्न से रिलेटेड है। सोने में हमेशा लॉसेस होना या सोना हमें सूट नहीं करेगा, जुपिटर का नेगेटिव हिट है, बैड एस्पेक्ट। बच्चे से संबंधित ये आ गई वो बात जो मैं बोल रहा था, बच्चे के जन्म से संबंधित कोई समस्या होना, बच्चा ना होना, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, वो भी जुपिटर ही है। यहां जन्म की बात है, ध्यान रखना। कोई भी चीज ऐसा कि बच्चा बोले कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा, मैं ये एबिलिटी मेरे अंदर क्षमता योग्यता नहीं दिखा पा रहा है, ये भी अगर बच्चा बोल रहा है तो ये भी जुपिटर से रिलेटेड ही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर राहु केतु तो 180 डिग्री एक्सेस में होते हैं दूसरे से। राहु केतु को नहीं लिया जाता है। राहु केतु को एस्पेक्ट में, क्योंकि वो हमेशा 180 ही रहते हैं, उनका एस्पेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। सर एस्पेक्ट कैसे देखेंगे? अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट है और 11th में कोई प्लैनेट है तो फिफ्थ का एस्पेक्ट 11th पे आएगा। अभी हम लोग एस्पेक्ट पे नहीं जाना, अभी फिर एक लंबा चैप्टर छड़ जाता है। अभी आप समझ, 180 डिग्री सर 180 डिग्री हिट मारना मतलब कैसा देखेंगे? एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से 7 नंबर राशि आगे बैठे 180 हो जाएगा। आगे वाले पे मारेगा सर, आगे वाले। हाँ आगे पे मारेगा, यस। क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी, हाँ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक हो गया, सॉरी, एस्पेक्ट के केस में एंटी क्लॉक हो गया। आएगा ये सारी चीजें, अभी देखते हैं इसको। चंद्रमा में जी, व्यक्ति अपने विचार पे अड़ जाता है, मतलब विचारों का पहाड़ बनाएगा और अड़ जाएगा। अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव हिट ले रहा है तो वो मतलब एक जिद पकड़ने वाली बात होगी। हाँ, जिद्दी स्वभाव होना ये भी चंद्रमा का ही कारण है, विचारों की गट्ठरता पैदा करना। अब मैं इसको पहले डिप्रेशन समझ रहा था, अब मंगल आया, लीवर किडनी भी जाता है। क्या बोल रहे हैं सर? मल्टीपल हीट है तो लीवर किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यस। हाँ बोलिए पंकज जी, दोबारा बोलो अब। चंद्रमा अगर नेगेटिव हिट में है तो अपने विचार बनाता है, विचार में पहाड़ बनाएगा, उसको पकड़ के बैठ जाएगा। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए हाँ ऐसा कह सकते हैं। एक डिप्रेशन टाइप से होगा, डिप्रेशन जो आदमी होता है वो भी ऐसे होता है। डिप्रेशन में फिर वो बोलेगा नहीं ना, पहाड़ बनाने की बजाय वो हमेशा, हाँ स्पष्ट, मंगल में है, मंगल में डिप्रेशन हो जाएगा। मंगल में डिप्रेशन आ जाता है, अपनी बात ना रिप्रेजेंट कर पाना। मतलब डिप्रेशन के 2 रूप है, बट ग्रह अलग अलग हो गए, अलग अलग है। चंद्रमा देखो समझो, मंगल क्रेजीनेस है, उत्साह है, ऊर्जा है। बॉडी में ऊर्जा डाउन हो गई तो आप वैसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। परंतु चंद्रमा क्या है? मन है। नेगेटिविटी हो गया तो अड़ियल हो जाता है, पागलपन के दौर अपने आप के हावी हो जाते हैं उस पर। मैं जो कह रहा हूं वही सही है।
हाँ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, तो मंगल में क्या है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। यहां क्या है, कर तो पा रहा है पर पागलपन के दौर में कर पा रहा है। चंद्रमा को ही पागलपन का कारक कहा गया है। जो भी व्यक्ति जो आजकल जितने भी हमारे पागलपन के दौरे आते हैं वो चंद्रमा के कारण नहीं आते। चलिए, अब देखो, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो, ब्रीदिंग सिस्टम किसका डाउन हो, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग सांस लेने में दिक्कत होती है। आप देखना जुपिटर कहीं ना कहीं नेगेटिव हिट हो रहा होगा, और सांस लेने में दिक्कत होने के साथ साथ अगर ब्लॉक हो गया तो सैटर्न भी हिट कर रहा होता है। जुपिटर पर सैटर्न का हिट होता है, तो फिर उन्हें पेस मेकर टाइप की चीजें यूज करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। आज सर ये जो पेंडेमिक आया था कोरोना, तो इसमें भी इसका मतलब ग्रुप का बहुत बड़ा इफेक्ट था। जब ही तो बोल रहा हूं, ये जितना भी कोरोना था इसका बचने का क्या तरीका था, जुपिटर में ही तो दिक्कत थी। जुपिटर को ही तो उठाना था। जब ही तो आप लोग हवन, पूजा पाठ, यज्ञ, वेदशालाएं, सांसों में महक छोड़ना, ये क्या है, जुपिटर को उन्नत करना था ये सारा कुछ। भाई कोई भी पेंडेमिक जब आएगा या वो राहु के कारण आएगा। जितने भी मल्टीपल कोरोना है, कैंसर स्टेजेस हैं, या मल्टीपल नेगेटिविटी के दौर जो समाज में फैलते हैं, वो राहु फैल रहा है। अब राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है, मैंने लिखवाया भी है, लिख लो इसको, जुपिटर कंट्रोल कर सकता है। यहां लिखाइए, देखो ये गुरु लिखा हुआ ये लिखा हुआ है। साहब जुपिटर तो बहुत चुप हो जाता है राहु के हिसाब से। अगर आपको मंगल कंट्रोल करता है उसको राहु। अभी आप गुरु को लिखिए, देखिए मंगल तो केवल लठ के जोर पर करेगा, आप अपनी क्षमता, योग्यता से कंट्रोल करेंगे कैसे। अगर मान लीजिए कोरोना फैला हुआ है, बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, तो संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए बताओ। किसी भी संक्रमण को कंट्रोल करना हो बॉडी में तो क्या करोगे, सिंपल बता देता हूं, जुपिटर इंक्रीज कर दो। जुपिटर क्या है, सांस है, ब्रीथ को बढ़ा दो। जब तो अनुलोम विलोम बाबा जी रोज बोलते हैं ना डेली करो, रोज सांसों पे ध्यान लगाओ। तो सर जो लॉकडाउन किया था इसका मतलब मंगल का प्रयोग किया था। जुपिटर और मंगल का प्रयोग करना चाहिए था। सांसों पर बहुत ध्यान लगाए, हवन, पूजा पाठ, ये जुपिटर ही तो है। आपने कोरोना में क्या करा, घर बैठ के बोला ना हवन करो, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ो। ये क्या था, जुपिटर को इंक्रीज करा गया था। और जैसे ये कह रहे हैं 8 साल के लिए गुरु फिर अतिचारी हो रहे, वो क्या चीज है, वो नेगेटिव है। ये एक ऐसे वर्ड लाए जाते हैं जो आप पर दिमाग में थोप दिए जाएंगे। व्यभिचारी गुरु होता ही नहीं है, अतिचारी होता ही नहीं है। अब मैं ये पूछूं कि आपके पिताजी की एज 60 साल है, अब क्या उनकी शादी करा दूं क्या? क्या अननेसेसरी मीनिंग्स बात है। अरे वही चल रहा है, गुरु अतिचारी, गुरु अतिचारी। हाँ यही चल रहा है। समझना मेरी बात, आपके प्लेनेटों में भी 2 मेजर पार्टीशन करा गया है। कुछ प्लेनेट को हमने आमतौर पर लड़ने के लिए रखा गया है, कुछ को दिमाग के लिए रखा गया है। कुछ प्लेनेट को हमने, राकेश नाम के प्लेनेट को भी बोला है हमने, राकेश, राहु केतु शनि, जिनको भौतिक जगत में लठ जमाना है, मान सम्मान सब कुछ चाहिए, उसको राकेश को साधना होगा। और जिसको आध्यात्म के जगत में रिजल्ट जगाना है, उसको सूर्य, चंद्रमा और केतु को
जगाना होगा। तो गुरु तो दोनों ही केसों में इंक्रीज करेगा, और गुरु कभी भी ना अतिचारी होता है ना व्यभिचारी होता है, दो वर्ड होते हैं ये। अब नई देखो, जब तक समाज में एक नया वर्ड नहीं आएगा तो आपका गूगल की टीआरपी बढ़ेगी कैसे? कुछ ना कुछ तो नया देना पड़ेगा ना। तो अब अतिचारी हुआ है, फिर व्यभिचारी हो जाएगा। परंतु गुरु की सबसे खासियत बात यह है कि गुरु आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा हर कंडीशन पर। बस देखना अब यह है कि जब आप बीमार हो रहे हो तब आपको इंक्रीज ना करे बस। चलिए और बताओ। अब यहां लिखा भी है, कैंसर भी देता है और विस्तार भी करता है। कैंसर राहु देता है, उसका विस्तार कौन करेगा? जुपिटर करेगा। अब आप कहेंगे यार हम तो सहमति नहीं इस बात से कि कैंसर तो राहु देता है। हम भी कह रहे हैं राहु ही देता है, पढ़ने का ही तो तरीका है, पर फोर्थ स्टेज कैंसर हमेशा जुपिटर ही देगा। शुरुआत हमेशा प्लेनेट की अपने सेल्फ से होगी। अगर कैंसर को फोर्थ स्टेज पे पहुंचाने वाला है तो जुपिटर है। अगर आपका जुपिटर ओके है तो फोर्थ स्टेज नहीं जाएगा, गारंटी है। फोर्थ स्टेज जाएगा ही उसका जिसका जुपिटर दिक्कत पे है। और बताओ, और कोई क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन चलो यहीं तक करेंगे, अभी एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और बेटर कर देते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं सिंपल। ये जितना भी अभी जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, इसको इजी टेक बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ग्रहों का केवल एस्पेक्ट देख रहे हैं। ग्रहों का एस्पेक्ट कि ए प्लेनेट है, उस ए प्लेनेट पर कितना हिट आ रहा है, कौन कौन से ग्रहों का औरों का हिट आ रहा है। मल्टीपल हिट अगर बढ़ जाता है एक प्लेनेट पर, नेगेटिविटी। अब आप देखिए इधर की, अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट, सूर्य लिख दिया मैंने प्लेनेट। अब सूर्य को कौन हिट कर सकता है? सूर्य को चंद्रमा हिट कर सकता है। सूर्य को आगे चंद्रमा के बाद मंगल करेगा, बुध करेगा, बुध के बाद हमारा केतु आ गया, राहु आ गया, गुरु आ गया, शनि और मरकरी। सॉरी ट्रेंड में लगाना, उल्टे लिख दिए मैंने। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि। प्लीज म्यूट करिए सर, नागिन सर म्यूट करिए। खातो वो चौराई से रोकड़ा आपी क्या ये तू ना माना ना गाना आपी दे तू माना ना आपी हिंदी में बात करो, हमारी समझ यार मुझे माना माना क्या जाने तो नागिन भाई म्यूट करो। हाँ, तो एक प्लेनेट को ये 9 प्लेनेट ही तो हिट करेंगे, समझो। अब आज हमने पढ़ाया क्या है कि एक प्लेनेट को ये मल्टीपल प्लेनेट हिट कर रहे हैं नेगेटिव। मान लो 3 से 4 प्लेनेट नेगेटिव हिट मार गए 180 का, तो समझो कुंडली में सबसे बैड प्लेनेट ही यही है। आपकी परिभाषा बदल गई आज। आप लोग आज तक जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो मुझे ये बताएं कि क्या आप कहते हैं खुद कि यार ये ग्रह मेरा बेकार है? कोई भी एक परिभाषा बता दो बेकार कैसे है। पर आज आपके पास परिभाषा है कि मेरा सूर्य इसलिए बेकार है क्योंकि वो 6 प्लैनेट से हिट खा रहा है, नेगेटिव हिट खा रहा है, इसलिए वो मुझे जिंदगी में आत्मविश्वास में कमी रख के बैठा हुआ है। जिन लोगों को संतति उत्पन्न होने में ज्यादा दिक्कत होती है, गुरु और सूर्य बहुत ज्यादा नेगेटिव, जिन घरों में संतान नहीं चलती है, इसलिए बोला गया है कि सूर्य और गुरु यदि पूर्ण रूप से नेगेटिव हिट खा रहे हैं तो संतति की उत्पत्ति ही नहीं होती है।
आप कोई भी क्वेश्चन करो, आप जो मर्जी देखो, मैं आपको उसे प्लेनेट से जोड़ के हिटों में कन्वर्ट करके बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन करो, कुछ भी, जैसे आप मेरे पास आए, किसी के लिए भी आए हो आप, 1 बाय 1 करो, फिर आपको उनका आंसर देता हूं। किसी का मैरिज नहीं हो रहा है, किसी का मैरिज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? शुक्र, शुक्र, शुक्र अभी आज पढ़ाया नहीं, कल आएगा, फिर भी बता देता हूं। शुक्र आपका वैवाहिक जीवन है। अब ध्यान रखना, आज की डेट में अभी जब पढ़ाऊंगा तो शुक्र एंजॉयमेंट भी है। अब मैरिज का बात है, ध्यान रखना, शुक्र हमेशा, हमारी संस्कृति में जो विवाह है, हमारी जो हिंदू कल्चर संस्कृति है, विजडम है, उसके अंदर सबसे पवित्र कोई रिश्ता है तो वो विवाह है। ठीक। अब विवाह ना होना अर्थात रीति रिवाजों में ना बंधना, शुक्र और गुरु आपका हिट खा रहा है नेगेटिव। अब होगी ही नहीं। अगर कहीं गुरु और शुक्र गलती से भी मल्टीपल ऑफ 3 प्लैनेट से ज्यादा नेगेटिव हिट खा गए तो आप कह दो नहीं होगी शादी। तो अब यहां ये परंपरा से पता चल जाता। अब एक और भी होता है एंजॉयमेंट के लिए, एक बार ध्यान रखना, गुरु हिट खा रहा है 3 बार और शुक्र ने नेगेटिव हिट खाई 1 बार, सिंपल। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का अपने धर्म में आस्था है पर शादी में ज्यादा भरोसा नहीं करता है। तो आप लोग अभी धीरे धीरे क्वेश्चन से ये समझना कि इसका प्लेनेट कौन सा पिटा हुआ है। अब आप उस पर इतना टाइम मत लगाना ढूंढने में, सिर्फ बैलेंस करने में टाइम लगाना है कि भाई ये रेमेडी कर ले तू जाके, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। आप खूब ज्ञानी हो, डॉक्टर बहुत अच्छे हो, आपने रिसर्च बहुत अच्छी करी है, पीएचडी कर रखी है, पर मरीज आया और आप उसको दवाई ढंग से नहीं दे पाए, वो सही नहीं हुआ 1 महीने तक, तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा? कहेगा डॉक्टर यार पेपर तो बहुत अच्छे काले करता है और रिजल्ट तो मिलता नहीं है। तो अब जो बनाया जा रहा है ना आपको, इस सारी विद्या का डॉक्टर बनाया जा रहा है कि भैया आपको डिलीवरी देनी है हर बात में, हर चीज की डिलीवरी है। एस्ट्रो वास्तु एजुकेशन की हो, अंग की हो, बीमारी की हो, चाहे हमारे जनरल बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत हो, इन सब की डिलीवरी है एस्ट्रो वास्तु। अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर सकता है आपसे, जैसे उसने अभी मैं एक वर्ड ध्यान से देखना, आने वाले दौर में आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। मैंने एक कुंडली बना दी है, ठीक है, और सूर्य 8वें भाव में बैठा दिया है। अब जो ये सर पूछ रहे थे हमारे राजकुमार सर कि सूर्य की हिट दूसरे भाव पर 180 हो गई, आज हम ग्रह ही पढ़ा रहे थे पर अब बात आ गई, थोड़ा सा समझाने के तौर पे बता रहा हूं, घबराओ मत। सूर्य जिनका 8वें भाव में जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, किसी का कुछ भी बैठा हो, अगर उसकी हिट कंपाउंड डिग्री हिट बोल रहा हूं, वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये बोल दिया 8वें भाव में बैठा हो तो ये बात प्लस माइनस हो सकती है, परंतु कंपाउंड डिग्री हिट यदि 180 के आसपास की आ रही होगी तो जो 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, अगर उससे रिलेटेड वो चीज खाएगा तो बीमार ही रहेगा, वो उसको सूट नहीं करेगी। अगर यहां सूर्य बैठा हुआ है तो आजकल एक नया दौर आ रहा है कि उनको गेहूं सूट नहीं करता है, हम तो गेहूं का आटा नहीं खाएंगे। अब रिसर्च में आ रहा है ये बात। अब डॉक्टरों के पास गए, उसने इतनी स्टडी करी, सब कुछ करा, इतने सारे टेस्ट करे, आपके पास आएगा, आप देखते ही बता दोगे कि सूर्य 8वें भाव में बैठा है, दूसरे पर हिट है, कि भाई आपको गेहूं का आटा सूट नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य किसका कारक है? गेहूं का कारक है। तो आने वाले दौर में आपके लिए इतना, जब आप
अभी ग्रह पढ़ रहे हो, फिर भाव पढ़ोगे। अगर ये थ्योरी आपने प्रॉपर कर ली तो कुंडली में कुछ नहीं दिखना। फिर तो सामने वाला जो बैठा है ना, उसकी बॉडी पढ़ रहे हो आप शीशे की तरह। ये प्लेनेट बोलेंगे कि हम यार इसलिए पढ़े इसके भाव में, इसकी राशि में, हमारी आपस की हिट देखो और हम इसलिए परेशान है। केवल आपको आज से समझ में आ जाना चाहिए, जो लोग इतने दिन से ज्योतिष कर रहे हैं, कि भाई कौन सा प्लेनेट मेरा परेशान है। कौन सा परेशान होगा? जो पिट रहा होगा। कौन पिट रहा होगा? जो हिट खा रहा होगा। बस इतना समझना है आज से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि थ्योरी जो लोग बहुत पढ़ के बैठे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये सारी कैलकुलेशन करके डिलीवर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज की डिलीवरी करना, किसी भी चीज की डिलीवरी करना, आप लोग बताइए, कोई भी अपने टारगेट को पूर्ण कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ये जुपिटर है। अगर आपका जुपिटर बीच में ही फंसा बैठा है, अभी आपको कल मैं पढ़ाऊंगा, देखो कंसल्टेंसी लेने आए, आप सेटिस्फाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे? दैट्स जुपिटर एंड केतु। केतु में आएगा ये बात। अभी आपकी कंसल्टेंसी कितनी चलेगी केतु बताएगा। पर आप अपनी डिलीवरी से सेटिस्फाई खुद भी हैं, सामने वाला सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, इस जुपिटर बताएगा। सेटिस्फैक्शन किस चीज से आता है? ज्ञान से, नॉलेज से। और ज्ञान और नॉलेज कौन है? गुरु। और बताइए। सर मेरे क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। लोगों का ना बहुत पैसा लोग लेके भाग जाते हैं सर, तो कौन सा प्लानिट होता है? मुझे क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बोलो। सर जैसे लोगों का पैसा बहुत से लोग लेके भाग जाते हैं, रिटर्न नहीं करते, करोड़ों रुपए डूब जाता है उनका, तो कौन सा प्लानिट होता है सर? धन। धन क्या है? गुरु। गुरु जी। धन गुरु है। धन लेके भाग गया, उल्टा नहीं दे रहा, आया था अभी गुरु में ही आया था। ग्रेजुएशन, मान सम्मान, बुरी परिस्थितियों में भाग्य का साथ न देना, मंचा लाभ न मिलना, गुरु में ही आएगा। धन गुरु है। पैसा, भारतीय ज्योतिष में भी पढ़ते हो पैसा। सर पैसा लक्ष्मी नहीं, वो शुक्र नहीं आएगा? धन की बात चल रही है, धन की बात चल रही है। हमेशा तिजोरी में जुड़ा हुआ चीज, पैसे की कैलकुलेशन का वापस होना, सब जुपिटर है। संतान और धन दोनों हमारे गुरु हैं। शुक्र क्या है कल आएगा, कोई नहीं, कल डिटेल में बता दूं। शुक्र एक तरीके से आपका जीवन का प्रेम है। शुक्र में और भी बहुत सारे आएंगे। अब उसे लक्ष्मी से क्यों जोड़ा गया उसका रीजन समझा दूंगा। उसे करंट सिनेरियो में धन क्यों कहा गया है वो भी बताऊंगा। परंतु मेन जुड़ा हुआ पैसा, आपने कभी भी कोई पैसा देता है तो उसके पास होता है तो ही तो देता है वो। समझना बड़े ध्यान से बात को। संग्रहित करा हुआ धन जुपिटर है और चलित भाव में रूप में धन शुक्र है। कहते हैं ना, आपको चल लक्ष्मी चाहिए, अचल लक्ष्मी चाहिए, तो जिसको विष्णु जी के साथ चाहिए, गुरु जी विष्णु जी है, जिसको गुरु के साथ चाहिए, विष्णु जी के साथ चाहिए, वो रुक जाएगी, और जिसको माता जी के साथ चाहिए वो आती और चली जाएगी। तो शुक्र वाली लोगे गुरु वाली लोगे, अब आप डिसाइड कर लो। इसलिए कहते हैं विष्णु जी के साथ लाओ तो शुक्र जुपिटर के साथ आएगी, और आप चलित रूप में लाओगे तो शुक्र के रूप में आएगी। और बताओ। तो प्रणाम। हाँ प्रणाम। थोड़ी देर ना जाना। हाँ तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना रखो अभी। चलिए बहुत है। तो अभी देखो, आप सब में अधिकांशतः मुझे लगता है यहाँ पे सीनियर से सबसे ज्यादा पिनाकिन भाई है। ये बहुत 15-20 साल से एस्ट्रोलॉजी और ज्यादा से ही कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो पिनाकिन सर? 15-20 तो हो गया, 20 के हो गया, 20 साल से कर रहे 20 हैं। हो गया।
और जो आज क्लास पढ़ाया है उसका क्या रिजल्ट है बताओ? वो सब निकल गया, सब निकल गया। आज जो आपने पढ़ा है ना, वो सब मेरे बगल में जो भी था, जो भी उसके लिए था, वो सब आज बदल गया। तो रियल में लाइफ के अंदर हम लोग खुद भी, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी 5 साल 10 साल पढ़ के उसको यूज कर, तो वही करता रहा कि भारतीय ज्योतिष में ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है, और डिलीवरी एक्ट नक्षत्र, अष्टक वर्ग, वो तारा चक्र, सब कुछ लगा। अभी तो सब कुछ चेंज हो गया। इजी टू टेक है अपना, सिंपल, इतना दिक्कत मत लो। और देखो मैं सॉफ्टवेयर में कड़वी निकल जाएगा ना हिट, या सॉफ्टवेयर में निकल जाएगा हिट, सॉफ्टवेयर में निकला हुआ रखा है, ये आस्पेक्ट बटन दबाओ, ये रखा हुआ हिट। ठीक है, ठीक है। निकला हुआ रखा है, घबराने का जरूरत नहीं है। ओके, ओके। तो आज से आपने जब ग्रह कंप्लीट हो जाए, भाव कंप्लीट हो जाए, तो सबने आपने डेली पर्चा बनाना है किसी आदमी का, और डेली उसके बारे की रिकॉर्डिंग करनी है और उसके बारे में बता देना है, और डेली यूट्यूब पे डालना है, बागेश्वर धाम को टैग करना है। अभी आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ही दिमाग में आ गया, मंगल का पढ़ा रहे थे भाइयों का, जैसे पता चल रहा है वो कैलकुलेशन आ रही थी किस भाई का मंगल खराब है, किसके रिलेशन मेरे से खराब है, मुझे पता है, हाँ, समझ में आया उसका मंगल खराब है। सिंपल। आप कंपाउंडिंग वाला बहुत बढ़िया है, कंपाउंडिंग वाला जो बताया ना। हाँ, वो कंपाउंडिंग निकालना मैं बताऊंगा अभी आके। अभी धीरे धीरे सीखते हो, चलो टेंशन ना लो, जल्दी का कुछ नहीं है, जल्दी मत करो। मेरे को क्या है, मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, आपको क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ो, मेरा हमेशा से नेचर यही रहा है, मेरा सिलेबस थोड़ा लेट ही निबटता है, जल्दी नहीं निबटता है। चलिए, आज के लिए सफिशिएंट है, कल की क्लास में मिलते हैं। और कल बेशक आप लोग अगर जल्दी आधा घंटा जल्दी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कल ये पूरा करके एग्जाम्पल भी कराना है इसका बहुत। तो 5:30 रखो कल। कल 5:30 रखते हैं, सब लोग रेडी है? 5:30 कल संडे भी है, ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, 5:30 बजे का कल। ठीक है सर। ओ थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।